बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे डीआरएम दीपक कश्यप साहब से। आपने स्टेशन की एक अच्छी परिकल्पना की है, मेरी शुभकामना आपके साथ है। अगर रांची शहर की बात करें, हाल के दिनों में जिस तरह से पैसेंजर्स लोड बढ़े हैं, लोग अलग अलग दिशाओं की तरफ जा रहे हैं। रांची से पहले बहुत कम ट्रेन खुला करती थी, लेकिन आज की तारीख में बात करें तो बहुत सारी ट्रेन है। बावजूद इसके लोगों में लगातार ये मांग होती है कि साउथ में और ट्रेन बढ़ाए जाए। जब राजनेता डिमांड करते हैं तो कुछ ट्रेन खुलनी शुरू हो जाती हैं, उसके लोग क्रेडिट भी लेते हैं। लेकिन अगर पैसेंजर्स की बात करें और रेवेन्यू की बात करें, चूंकि आप रेलवे हैं और आप बहुत तरह की ट्रेनें चलाते हैं, लोगों के डिमांड को देखते हुए और लोगों की संख्या को देखते हुए क्या रेलवे अपने स्तर पर उन इलाकों के लिए, खासतौर पर साउथ के लिए, क्या ट्रेनें अपने सोच से चलाने के बारे में सोचती हैं? जी देखिए, खास करके यहाँ जो मैंने अनुभव किया है कि यहाँ के मरीज और उनके अटेंडेंट्स एम्स नई दिल्ली नहीं जाते, क्योंकि नई दिल्ली में अटेंडेंस का रहना बड़ा खर्चीला पड़ता है और इलाज समय पे नहीं हो पाता, कई तरह की दिक्कतें हैं। यहाँ के पेशेंट ज़्यादातर वेलोर का रुख करते हैं, तो वेलोर के लिए इतनी ज़्यादा डिमांड होती है कि हम पेशेंट्स और अटेंडेंट्स को कई बार भेजने में असमर्थ होते हैं और बड़ा अपराध भाव महसूस होता है हमें भी, क्योंकि रेल प्रशासन में भी हम मानवीय संवेदनाओं से अछूते नहीं हैं। तो ये डिमांड बहुत ही जेन्युइन है यहाँ के लोगों की और यहाँ से रेलवे बोर्ड तक ये डिमांड जा चुकी है। इसी तरह यशवंतपुर, जो बेंगलोर की ट्रेन है, हटिया यशवंतपुर, पहले हफ्ते में 2 दिन थी, अभी 3 दिन हो चुकी है, उसको दैनिक करने की मांग है। तो ये 2 ट्रेनें हैं। फिर मुंबई के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये सारी ट्रेनें जो साउथ और वेस्ट बाउंड हैं, इनकी बहुत डिमांड है। लेकिन रेलवे चाह के भी तुरंत इन ट्रेनों को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो डब्बों की कमी रहती है, जिसको रोलिंग स्टॉक कहते हैं। बतौर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस रांची डिवीजन, आपकी तरफ से क्या कुछ इनिशिएशंस है इस दिशा में? जी जरूर। यहाँ जो हम नई ट्रेनों की जो अनुशंसा की जाती है, उसके लिए कमर्शियल और ऑपरेटिंग जस्टिफिकेशन देना होता है। तो कमर्शियली जस्टिफाइड है, इसमें कोई शक नहीं है कि इतनी डिमांड है कि ये ट्रेनें जब भी खुलेंगी वो बिल्कुल भर के जाएंगी। तो जस्टिफिकेशन बिल्कुल है, ये जस्टिफिकेशन दिया भी गया है। और जैसे ही स्थिति उस लायक होगी कि इन ट्रेनों को चालू किया जा सकेगा, तो मेरा अपना विश्वास है कि जरूर रेलवे बोर्ड स्तर पे ये निर्णय। अच्छा, पैसेंजर के फ्रंट की बात करें, मुझे अभी एक चीज तत्काल याद आ रहा है कि जो ट्रेनें यहाँ से लंबी दूरी की खुलती हैं, खासतौर पर दिल्ली जाने वाली, राजधानी एक्सप्रेस हैं, गरीब रथ हैं, झारखंड एक्सप्रेस हैं, इसके रुकाव अलीगढ़ स्टेशन पे नहीं होता है। तो जो लोग झारखंड के बॉर्डर तक जाते हैं या बिहार तक जाते हैं, उनको तो बड़ा लोग उतर पाते हैं, लेकिन उसके बाद जो लोगों को एक बड़ा चंक है कानपुर से लेकर दिल्ली तक, वहां पर उसको वो सुविधाएं नहीं मिलते हैं। तो वहां के लोगों का ये कहना है कि ये ट्रेनें झारखंड की हैं, जबकि ट्रेनें पूरे देश की होती हैं। तो क्या ये ट्रेनें जो खासतौर पर दिल्ली तक जाती हैं, ये तमाम ट्रेनें, इसके रुकाव के बारे में कोई कंसिडरेशन आपकी तरफ से हो पाएगा? अच्छा, इसके पहले मैं जरा अपनी पहली वाली बात पूरी कर लूँ। जो साउथ और वेस्ट की ट्रेनों की आपने बात की, तो जो मैंने कहा कि ट्रेनों को इंट्रोड्यूस किया जाना कई चीज़ों, कई रिक्वायरमेंट्स के फुलफिलमेंट पर डिपेंड करता है। तो अभी एक जो बड़ी अच्छी बात हुई है इस रेल बजट में, हालांकि नई ट्रेनें नहीं अनाउंस हुई, लेकिन बड़ी अच्छी बात हुई है जो झारखंड के लिए बहुत बड़ी सौगात होने जा रही है। जो हटिया राउरकेला सेक्शन पूरा सिंगल लाइन हुआ करता है अभी, और इसी से होके साउथ की सारी ट्रेनें जाती हैं, मुंबई की सारी ट्रेनें जाती हैं। तो इसके डबलिंग का प्रोजेक्ट, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था, 1660 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, वो सैंक्शन हो गया है। ये भी एक आधारभूत संरचना देगा कि जैसे ही ये डबलिंग होगी, उसके बाद नई नई ट्रेनें इंट्रोड्यूस की जा सकेंगी, या अगर इंट्रोड्यूस पहले भी हो गई तो उनका जो स्मूथ ऑपरेशन हो पाएगा वो उस डबलिंग वर्क के बाद। तो इस चीज से मैं अवगत कराना चाहता था। जहां तक आपने जो अलीगढ़ में ठहराव की बात कही, ये मेरे लिए बिल्कुल अप्रत्याशित है। ये डिमांड मैंने आज तक नहीं सुनी और इस तरह कंप्लेन कुछ सुना नहीं। लेकिन अगर ऐसी कोई बात हो तो मैं अपने उत्तर रेलवे के जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे बात करूंगा। अगर अलीगढ़ में ठहराव की गुंजाइश होगी तो उस पर भी विचार किया जाएगा। अभी रेलवे पखवाड़ा मनाने वाले हैं, इसमें क्या क्या एजेंडे हैं और आप लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं? ये रेलवे पखवाड़ा बिल्कुल शुरू हो चुका है। ये 26 मई से 9 जून तक केंद्र सरकार के ही और रेल मंत्रालय के ही निर्देश पे मनाया जा रहा है। और बेसिकली ये रेलवे कंज्यूमर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा करीबी संबंध स्थापित करने और संवाद स्थापित करने का एक रेलवे का प्रयास है, जो कि हर एक मंडल कार्यालय
और जोनल कार्यालय कर रहा है रेलवे बोर्ड के निर्देश। जो रेलवे आपके यहाँ से खुलती हैं, तमाम जो ट्रेनें हैं लगातार यहाँ से बुक होकर जाती हैं, अच्छा पैसेंजर्स का आपके पास इनफ्लो है। सुविधाओं की बात करें, कई बार लोगों की शिकायत होती है कि थोड़ी वो आप में और उच्च गुणवत्ता चाहते हैं, उस दिशा में क्या कुछ कदम होगा? उस दिशा में बिल्कुल प्रयास हो रहा है। एक नई इनिशिएटिव इंडियन रेलवे में शुरू हुई है, जो कि रांची मंडल में भी शुरू हुई है। उसे ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस करते हैं, OBHS। उसमें हमने आउटसोर्स किया है और अच्छे एजेंसीज को इन्वॉल्व किया है कि ऑन ट्रेन, मतलब ड्यूरिंग मूवमेंट, उसमें हर तरह की साफ सफाई की फैसिलिटी रहेगी, इक्विपमेंट रहेंगे, मटेरियल रहेंगे और मैन पावर रहेगा। जो कहीं भी कोई गंदगी हो या कोई पैसेंजर अगर शिकायत करना चाहे, शिकायत करे, तो उसके बाद ट्रेन में भी सफाई होती रहेगी। और अगर पैसेंजर शिकायत ना भी करे तो प्रोएक्टिव होकर हमारे कर्मचारी जो आउटसोर्स्ड हैं वो अपना मटेरियल और इक्विपमेंट के साथ इन चुनी हुई ट्रेनों में साफ सफाई करने के लिए मौजूद रहेंगे और इन ट्रेनों का दायरा हम बढ़ाते हैं। जो कुछ पुराने रेक्स हैं, क्या उसको फेज आउट करने का प्लान है? कुछ लोग अपेक्षा करते हैं कि कुछ नए रेक्स उसमें जुड़े, क्योंकि जो बाहर की जो ट्रेनें जाती हैं यहाँ से भुवनेश्वर जाती है, दिल्ली वाली जो राजधानी एक्सप्रेस है, उससे अगर बॉगी को देखें तो बड़ा वो अपडेटेड और बड़ा मॉडर्न होता है। यहाँ के लोग भी आपसे ये अपेक्षा करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा विजनरी हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल, लोगों की अपेक्षा रहती है कि पहले ट्रेन आए और ट्रेन आए तो उसके डब्बे बढ़े या उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़े, और जब आ जाए तो फाइनली उसके कोचेज ज़्यादा आधुनिक आए। इन आकांक्षाओं में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ये कंपीटिंग डिमांड्स होते हैं, देश के हर हिस्से से डिमांड आते हैं। तो यहाँ भी ग्रेजुअली एक एक चीज़ आती है। जैसे राजधानी पहले हफ्ते में 2 दिन थी नई दिल्ली के लिए, वो 2 दिन से 3 दिन हुई, फिर 4 दिन हुई, अब 4 दिन चलती है। फिर LHB कोचेज हुए जिससे कैपेसिटी बढ़ी और कोचेज नए आए। लेकिन अभी भी लोगों में थोड़ा सा और थोड़ी शिकायत है या अपेक्षा है कि और नए कोचेज आने चाहिए। तो ये भी लगातार एक सतत प्रक्रिया है। हम कोशिश करते रहते हैं कि जैसे जैसे संभव हो, कोचों की उपलब्धता हो, हम पुराने कोचेज को नए कोचेज से रिप्लेस करते जाएं। हम बात कर रहे थे दीपक कश्यप साहब से। ये अधिकारी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा विजन रखते हैं और रांची शहर, खासतौर पर राजधानी रांची में जो स्टेशन होगा उसका शक्ल जो है वो शायद वर्ल्ड क्लास वाकई में होगा, क्योंकि इन्होंने बड़ी गंभीरता से बड़े प्रयास किए हैं और खासतौर पर जो रेलवे की इन्होंने बात करी है बड़ी होशियारी से, बड़ी समझदारी से की है। आज हम इस कार्यक्रम में इतना ही बात करेंगे। अगली बार जब मिलेंगे नए शख्स के साथ बात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।